नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आप सबका कृषि ज्ञान विद शिखा में स्वागत है। दोस्तों आज हम करेंगे जो है सेकंड टॉपिक, जिसमें था उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसलें। तो दोस्तों इसमें हम आज देखेंगे उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसलों के बारे में। तो चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था। तो दोस्तों थोड़ा बहुत हम इसके बारे में भी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था भारत की दूसरी जो है सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। उत्तर प्रदेश का जो है जीडीपी वो राज्य सकल घरेलू उत्पाद 30.27। दोस्तों ये थोड़ा सा गलत हो गया है, इसमें 30.27 लाख करोड़ है, ये इसमें थोड़ा सा 5 अलग हो गया, तथा 25-26 में लगभग 36 लाख करोड़ होने की संभावना है। दोस्तों पिछले साल की अपेक्षा इसमें जो है वृद्धि दर 10.08% है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश में लगभग 78% जो जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय है वो कृषि है। प्रदेश के 68% भाग पर कृषि की जाती है। इस प्रदेश में संपूर्ण देश का लगभग 16% खाद्यान्न का उत्पादन होता है। यानी दोस्तों भारत में जो है जितना भी खाद्यान्न उत्पादन होता है उसका 16% जो है वो उत्तर प्रदेश में किया जाता है। दोस्तों राज्य की जो प्रमुख फसलें हैं वो हैं गन्ना, तिलहन, चावल, आलू, जौ, मक्का, बाजरा का जो है उत्पादन व्यापक स्तर पर किया जाता है। मूंगफली, गन्ना, कपास, अलसी, चाय, तिल, सरसों और तंबाकू, ये जो है दोस्तों ये राज्य की प्रमुख नकदी फसलें हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का गेहूं तथा खाद्यान्न उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है। देश की कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग 20% भाग जो है वो उत्तर प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में जोतों का औसत आकार 0.9 हेक्टेयर है, जो कृषि उन्नति में प्रमुख रुकावट है। देश में 73 से अधिक किसान जो हैं वो सीमांत किसान हैं। राज्य में 1 हेक्टेयर के आसपास जोतों वाले कृषकों की संख्या करीब 15% है। दोस्तों अब हम उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है उसको 9 भागों में बांटा गया है कृषि जलवायु को। पहला है भाबर एवं तराई क्षेत्र। दोस्तों इस क्षेत्र का जो विस्तार है वो हिमालय के तलछटी क्षेत्र के बिजनौर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, रामपुर, बरेली, बहराइच, श्रावस्ती, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, मुरादाबाद आदि जिलों में है। कृषि उत्पादन की दृष्टि से यह प्रदेश अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। ये जो क्षेत्र दोस्तों यहाँ पर रबी फसलों के अलावा जो है गन्ना उत्पादन भी किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी मैदान, दूसरा जो जलवायु के आधार पर दूसरा जो क्षेत्र है वो पश्चिमी मैदान है। इस क्षेत्र का विस्तार मेरठ मंडल एवं आसपास के क्षेत्रों में है। यह क्षेत्र भी कृषि उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ पर बांगर मृदा, जिसे पुरातन जड़ोर मृदा भी कहा जाता है, उसका अधिक विस्तार है। दोस्तों जो पुरानी जड़ोर मृदा होती है उसको बांगर कहते हैं, और पुरानी जो है जड़ोर मृदा जो होती है उसको खादर कहते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे दोस्तों ये जो क्षेत्र है यहाँ पे गेहूँ एवं गन्ना के अलावा फल एवं सब्जियों का भी उत्पादन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। मध्य पश्चिमी क्षेत्र। दोस्तों यह जो क्षेत्र है ये बरेली और मुरादाबाद मंडल में है। इस प्रदेश में पुरातन जड़ोर एवं तराई मृदा का विस्तार पाया जाता है। कृषि के दृष्टिकोण से यह अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं अगला जो क्षेत्र है दक्षिण पश्चिमी समशुष्क मैदान। दोस्तों ये जो क्षेत्र है इसका विस्तार आगरा मंडल एवं उसके आसपास क्षेत्रों में है। यहाँ पे दोस्तों वर्षा कम होती है।
जिसके कारण यह क्षेत्र कृषि का विकास विकास के लिए मतलब उन्नतशील कम है, यानी कृषि विकास के लिए बहुत अच्छा नहीं है। हालांकि नहरों द्वारा सिंचाई करने की पूर्ण व्यवस्था यहाँ पे मौजूद है। इस प्रदेश में जाड़े के मौसम में अधिक ठंड तथा गर्मी के मौसम में अधिक गर्मी पड़ती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं। नहीं सॉरी, अगला टॉपिक नहीं, अगला क्षेत्र देखते हैं। मध्य मैदानी भाग जो है दोस्तों, यह कानपुर लखनऊ मंडल एवं फतेहपुर क्षेत्र को शामिल किया जाता है। इसमें वर्षा अधिक होने के कारण यहाँ रबी व खरीफ दोनों प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। रबी की फसलों के लिए सिंचाई के उन्नत साधनों का भी इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बुंदेलशहर प्रदेश जो है दोस्तों, यह झांसी और चित्रकूट मंडल इसके अंतर्गत आता है। यहाँ कम वर्षा होती है। यहाँ की जो मृदा है दोस्तों वो अनउपजाऊ मृदा है। पठारी क्षेत्र में सिंचाई के साधनों का अभाव जो है यहाँ पे। इस क्षेत्र में कृषि का विकास अधिक उन्नत नहीं हो पाया है। आगे बढ़ते हैं, उत्तर पूर्वी मैदान। ये जो है दोस्तों, प्रदेश का विस्तार गोरखपुर तथा गोंडा जिलों तक हुआ है। द्वितीय हरित क्रांति के दौरान इस क्षेत्र में कृषि का विकास बहुत तेजी से हुआ। दोस्तों इस क्षेत्र में जो है वो वार्षिक वर्षा जो है वो 100 सेंटीमीटर से अधिक है। इस प्रदेश में नवीनतम जड़ों मृदा का विस्तार है, जिसे खादर भी कहते हैं। दोस्तों ये आप याद रखिएगा, नई जड़ों मृदा को खादर और पुरानी को जो है बांगर कहते हैं। इस प्रदेश की मुख्य फसल जो है दोस्तों वो चावल है। इस मृदा का निर्माण नदियों में बाढ़ के उपरांत लाए गए अवसादों के जमाव से होता है। यह मृदा अधिक उपजाऊ होती है। तो दोस्तों हम जानते ही हैं जलोढ़ मृदा जो है इसका निर्माण ऐसे पानी के बहाव के द्वारा आई मिट्टी से जो है होता है। आगे बढ़ते हैं, पूर्वी मैदानी प्रदेश। इस कृषि प्रदेश का विस्तार वाराणसी, अयोध्या, आजमगढ़ मंडल तथा प्रयागराज के मंडल के अंतर्गत आता है। इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति उत्तर पूर्वी मैदान के समान है। कृषि उत्पादन की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण कृषि जलवायु प्रदेश है। दोस्तों इस क्षेत्र में जो है रबी और खरीफ के अलावा जायद की फसलों का भी उत्पादन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा अगला क्षेत्र है हमारा विंध्य प्रदेश। इसका विस्तार मिर्ज़ापुर, सोनभद्र एवं दक्षिणी प्रयाग के क्षेत्रों में है। यह एक पठारी प्रदेश है। यहाँ जो है प्रदेश की औसत वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक है। दोस्तों अधिक वर्षा होने के कारण जो है यहाँ पे कृषि भी अच्छी होती है। अधिक वर्षा के कारण खरीफ फसलों का उत्पादन यहाँ विशेष रूप से किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसलें देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में वर्ष भर में कुल 3 प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, रबी की फसलें, खरीफ की फसलें और जायद की फसलें। दोस्तों रबी फसल के अंतर्गत जो है वो गेहूँ, जौ, मटर, चना, तंबाकू, सरसों, लाही एवं आलू आदि फसलें उगाई जाती हैं। खरीफ की फसल के अंतर्गत चावल, गन्ना, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, सनई एवं कुछ दलहन फसलों का भी उत्पादन किया जाता है। जायद की फसल के अंतर्गत तंबाकू, खरबूजा, तरबूजा, ककड़ी, काशीफल एवं प्याज का उत्पादन किया जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। बाकी जो है आप लोग इसको पढ़िएगा। ये हमारे इस एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। बाकी इसका पार्ट 2 भी जो है लेके आएंगे, जिसमें थोड़े कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक्स होंगे। बाकी उसके इससे जुड़े MCQs होंगे जो जैसे एग्ज़ाम में आते हैं उस तरह के। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में बताइएगा। बाकी दोस्तों आगे की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।